हेलो फोक्स, मैं हूं निखिल। आज हम देखेंगे एक नए ऑटोमेशन के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक तरफ है हमारा टेलीग्राम का बॉट जो कॉन्फ़िगर किया गया है इस वर्कफ्लो के साथ, और ये N8N का वर्कफ्लो है। तो आइए समझते हैं वर्कफ्लो क्या करता है और किस बारे में है, और ये वर्क कैसे करता है हम जानेंगे। बेसिकली ये एक आर्टिकल एक्सट्रैक्टर है। बेसिकली जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल होता है, मोस्टली इट इज़ ये डिज़ाइन फॉर न्यूज़ आर्टिकल। जैसे कि अपने पास ये हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, NDTV, और इसके अलावा जो भी है डेक्कन हेरल्ड्स। ये बॉट मैंने मेरे फ्रेंड के लिए बनाया है, जिसका काम था कि डेली आर्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके, बेसिकली टाइटल, कंटेंट, और उनको ट्रांसलेट करके उसको चाहिए रहता है। जैसे कि ही इज़ अ ब्लॉग राइटर, मतलब न्यूज़ कवरेज वगैरह करता है, तो उसको कंटेंट चाहिए रहता है अपनी लैंग्वेज में। तो ये बॉट डिज़ाइन किया गया है कन्नड़ा के लिए बेसिकली। इंग्लिश में कंटेंट ये बॉट आर्टिकल्स का एक्सट्रैक्ट करेगा, टाइटल, कंटेंट, और उसको कन्नड़ा में ट्रांसलेट करके टेलीग्राम पे रिस्पांस देगा। तो चलो आइए हम डेमो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अभी ये हिंदुस्तान टाइम्स है और एक न्यूज़ है। ये न्यूज़ की अपने लिंक कॉपी की, हम डेमो देखने जा रहे हैं। ये टेलीग्राम बॉट है, इससे लिंक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कफ्लो में टेलीग्राम ट्रिगर है। ट्रिगर का मतलब वर्कफ्लो को एक्टिवेट करेगा। जैसे हम यहाँ से लिंक देंगे, ये वर्कफ्लो को ट्रिगर करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो हम टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे। वेटिंग फॉर यू यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि ये बता रहा है कि आपका इवेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो टेलीग्राम पे इवेंट क्रिएट कीजिए। इवेंट मतलब एक मैसेज भेजना, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज, जैसे कि अभी हम लिंक भेज रहे हैं। तो हमने लिंक दी और देखिए यहाँ पे ये चीज़ तुरंत हमें रेस्पॉन्स में इसने इस आर्टिकल का जो मेन इमेज है, देखिए ये इमेज है, ये आर्टिकल का ये जो हेडलाइन है न्यूज़ का, इसका ये मेन इमेज है। इसने हमें तुरंत इमेज दे दी। और यहाँ पे जैसे कि ये टाइटल ट्रांसलेटर में जा चुका है, टाइटल भी ट्रांसलेट होके अभी आने ही वाला है। जैसे कि देखिए टाइटल ये कन्नड़ा में जो है ट्रांसलेट होके आ चुका है। जैसे कि ये जो हिंदी इंग्लिश वाला टाइटल जो है कन्नड़ा में ट्रांसलेट होके आया है। अभी ये कंटेंट ट्रांसलेटर में है, और पूरा ब्लॉग का, पूरा न्यूज़ का जो आर्टिकल, जो कंटेंट है इंग्लिश में लिखा हुआ, वो कन्नड़ा में ट्रांसलेट करके मिलेगा यहाँ पे। और बॉट ने यहाँ पे रेस्पॉन्स रिप्लाई जो है दे चुका है। तो ये कन्नड़ा स्पेसिफिक है, और इसमें सिर्फ आपको कन्नड़ा में ही वर्क करेगा ऐसे नहीं, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट में ट्रांसलेट टू कन्नड़ा के जगह पे आप कोई भी और लैंग्वेज लिखेंगे तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ये जो है रेस्पॉन्स देता है। दूसरा एक देख लेते हैं। जैसे कि ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ आर्टिकल था, जो अभी बॉट ने हमको कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके और साथ ही में जो है ट्रांसलेट करके दिया है। लेट्स हैव अ लुक। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पे देखते हैं, कोई एक न्यूज़ ले लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे कि ये एक न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और ये इसका टाइटल, और ये जो है मेन इमेज ऑफ इस आर्टिकल का मेन इमेज है, और बाकी सारा जो कंटेंट है टेक्स्ट में, ठीक है। तो हमने इसकी लिंक कॉपी की, बॉट में आ गए। ये हमारा टेलीग्राम बॉट है जो कि इस वर्कफ्लो के साथ जो है कॉन्फ़िगर किया गया है। हमने इसको लिंक दी, जैसे कि फिर हमको टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है, और मैंने यहाँ से लिंक भेजी तो ये ट्रिगर हो चुका है। और तुरंत ही देखिए विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमको इमेज रेस्पॉन्स मिल चुका है। और जैसे कि ये टाइटल ट्रांसलेटर में इनपुट जा चुका है। इस आर्टिकल का जो है, जो टाइटल है, वो कन्नड़ा में ट्रांसलेट होकर अभी रेस्पॉन्स में मिलेगा। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग में है। डीप सीक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलेट करने के लिए, ताकि अच्छे से बिना मिस्टेक के ट्रांसलेशन हो, ऑलमोस्ट 99%। और यहाँ पे अभी ये कंटेंट ट्रांसलेटर में आ चुका है। देखिए यहाँ पे कंटेंट ट्रांसलेट हो रहा है अभी। जो भी ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल का जो कंटेंट है पूरा, वो ट्रांसलेट होके हमें यहाँ पे देखिए सेलेक्टेड लैंग्वेज क्या थी, कन्नड़ा थी, तो कन्नड़ में हमें जो है ट्रांसलेटेड जो है आर्टिकल का कंटेंट भी मिल चुका है, ठीक है। एक और दो न्यूज़ हैं, जैसे कि ये NDTV। एक बार ये डेमो होने के बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। डेमो देख लेंगे। जैसे कि टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिंक दे दी, ये ट्रिगर हो चुका है। और विदिन अ कपल ऑफ सेकेंड जैसे कि मेन इमेज, जो आर्टिकल की इमेज है, फ़ोटो है, वो आ चुकी है। सेम इमेज है जैसे कि यहाँ पे है। और ये पूरा कंटेंट और टाइटल भी आ जाएगा। जैसे कि ये जो टाइटल है ये यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है कन्नड़ लैंग्वेज में।
आपके हिसाब से आप कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करवा सकते हैं, जस्ट इसमें थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में लैंग्वेज चेंज करना होता है। और यहाँ पे ये रिस्पॉन्स यहाँ से आके अभी कंटेंट ट्रांसलेटर में जाके कंटेंट जो है इस न्यूज़ आर्टिकल का पूरा इंग्लिश में है वो कन्नड़ में ट्रांसलेट होकर हमें ऐसे जो है सिस्टमेटिकली मिलेगा। और यहाँ पे लिखा भी आएगा कि लैंग्वेज हमने कौन सी दी थी, कन्नड़ के लिए हमने दी थी, तो कन्नड़ में ट्रांसलेट करके इनने दी है बॉट ने। जैसे कि अभी एक डेक्कन हेरल्ड है, डेक्कन हेरल्ड आर्टिकल भी देख लेते हैं साथ में, इसके बाद हम इसको समझेंगे। जैसे कि मैंने टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक किया, इससे क्या होगा, टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारा वर्कफ्लो एक्टिवेट हो जाएगा। टेलीग्राम ट्रिगर है पहले स्टार्टिंग में, तो ये मैसेज जब हम लिंक भेजेंगे या फिर हम जब भी इस बॉट में कोई मैसेज भेजेंगे तो ही ये इस वर्कफ्लो को ट्रिगर करके एक्टिवेट करेगा। जैसे कि मैंने मैसेज भेज दिया तो इसने एक्टिवेट हो गया। और ये थी डेक्कन हेरल्ड की न्यूज़ आर्टिकल, इसीलिए ये HTTP नोट डेक्कन हेरल्ड में जा चुका है और तुरंत ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमको इमेज मिल चुकी है। यहाँ पे ये भी कंटेंट ट्रांसलेटर में, टाइटल ट्रांसलेटर में है। टाइटल एक बार ट्रांसलेट करने के बाद फिर ये रेस्पॉन्स जाएगा कंटेंट में। देखिए अभी यहाँ पे कंटेंट ट्रांसलेटर में आ चुका है रेस्पॉन्स। टाइटल ट्रांसलेट होकर कन्नड़ में मिल गई है। और अभी देखिए यहाँ से जैसे टेलीग्राम के पास ये पहुँचेगा डेटा, कन्नड़ा में जो है पूरा ब्लॉग का कंटेंट जो है, पूरा न्यूज़ आर्टिकल का बेसिकली वो जो है हमें यहाँ पे ट्रांसलेट होके मिलता है। तो जैसे कि बेसिकली अभी ये तो देख लिया हमने डेमो। इसमें ये बेसिकली 4 न्यूज़ मेरा फ्रेंड प्रेफर करता है, जैसे कि मोस्टली हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन हेरल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV। इनके अलावा कोई और रेफरेंस नहीं दिया था उन्होंने, तो इसीलिए ये 4 के लिए बनाया गया है। या नंबर ऑफ़ न्यूज़ आर्टिकल्स के लिए आप इसको बना सकते हैं। और कोई भी लैंग्वेज आप इसमें जस्ट एक प्रॉम्प्ट चेंज करके उस लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करके आपको देगा। लैंग्वेज के हिसाब से भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे काम कैसे करेगा। देखिए ये टेलीग्राम ट्रिगर है। इसका काम क्या है, मतलब जैसे हम SMS देंगे ये वर्कफ्लो को ट्रिगर करेगा, यानी कि वर्कफ्लो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको कहते हैं स्विच। ये टेलीग्राम ट्रिगर हो गया, ये स्विच है। ये स्विच में क्या लिखा है हमने, स्विच को हम अच्छे से समझेंगे। स्विच बेसिकली एक राउटर है। लिंक में कीवर्ड को पहचान के ये अलग अलग आउटपुट्स हैं यहाँ पे। अभी जैसे कि अलग अलग क्यों है, हमने एक ही क्यों नहीं यूज़ किया, तो उसका भी आपको रीज़न आगे जानने को मिलेगा। जैसे कि हर एक न्यूज़ आर्टिकल का HTML स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से ही एक्सट्रैक्शन का जो है वे डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये सारे जो है ना, जैसे कि ये इमेज एक्सट्रैक्शन 4 अलग से हैं, क्योंकि हर एक आर्टिकल पब्लिशर का, हर एक न्यूज़ एजेंसी का जो है वेबसाइट का HTML डिज़ाइन टेम्पलेट जो है वो अलग अलग होता है, तो इसीलिए अलग अलग से डिज़ाइन किया गया है। तो हमें पता कैसे चले कि कौन सी लिंक यूज़र ने इनपुट की है, तो इसीलिए राउटर काम में आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको कंडीशन दिया है कि जो टेक्स्ट आ रहा है टेलीग्राम से इनपुट, उस टेक्स्ट में अगर हिंदुस्तान टाइम्स कीवर्ड है या यही वर्ड है तो यह हिंदुस्तान टाइम्स से उसको आउटपुट देगा। अगर उसी मैसेज में अगर डेक्कन हेरल्ड कीवर्ड है, जैसे कि लिंक्स में होता है, अगर आप लिंक को ऑब्जर्व करें, देखिए डेक्कन हेरल्ड करके इस लिंक में है। बेसिकली ये वेबसाइट का डोमेन NDTV करके रहता है, तो उसी को हमने कैप्चर करना है, मतलब उसी को ढूंढना है लिंक में जो यूज़र मैसेज देगा। उसी मैसेज में हमको ये 4 कीवर्ड ढूंढने हैं। जैसे कि डेक्कन हेरल्ड के लिए अलग से लगा दिया, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अलग से लगा दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अलग से है और NDTV के लिए अलग से है। तो ये स्विच क्या करेगा, लिंक में पहले ढूंढेगा कि कौन सा कीवर्ड है, उसी रो में उसी से फिर आउटपुट आएगा। जैसे कि यहाँ पे डेक्कन हेरल्ड में आउटपुट आ चुका है। टेलीग्राम से इनपुट मैसेज अंदर गया, स्विच ने वेरीफाई किया कौन से कीवर्ड इसमें है, तो उसमें स्विच को डेक्कन हेरल्ड मिला। डेक्कन हेरल्ड मिलते डेक्कन हेरल्ड रो से यहाँ पे HTTP में आ गया। अभी देखिए यहाँ से 3 आउटपुट है। 3 आउटपुट क्यों है, क्योंकि आर्टिकल का कंटेंट मेनली 3 होते हैं। बेसिकली एक टाइटल, सेकंड थिंग है इसकी इमेज, और थर्ड होता है इसका कंटेंट। तो इमेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए चारों न्यूज़ आर्टिकल का, हर एक आर्टिकल का अलग अलग यहाँ पे मेथड जो है डिज़ाइन किया गया है। अभी ये क्या है, अभी इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ से डेक्कन हेरल्ड से यहाँ पे गया, ये यहाँ पे इनपुट गया है।
यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने जो भी HTML कंटेंट आ रहा था उसमें से हमने रिजेक्ट्स फंक्शन को यूज़ करके लिंक एक्सट्रैक्ट की है। लिंक एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस लिंक से इमेज को डाउनलोड की है N8N प्लेटफॉर्म पे। डाउनलोड करने के बाद उस इमेज को हमने टेलीग्राम पे हमने भेजा है। तभी यहाँ पे जैसे ही हमने लिंक दिया पहले आई इमेज, क्योंकि सबसे ऊपर हायरार्की में ये सारे हैं, तो किसी भी HTTPS नोड में से रेस्पॉन्स बाहर निकलेगा तो वो पहले फर्स्ट वाले में जाएगा, फिर बाद में सेकंड वाले में, फिर बाद में थर्ड वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे हो, पहले इमेज के पास गया, हमको इमेज मिल गई। जैसे इमेज मिली फिर ये सेम रेस्पॉन्स जो है, सेम लिंक जो है डेक्कन हेरल्ड, ये जो गेट रेस्पॉन्स कहते हैं इसको, ये गेट रिक्वेस्ट है, HTTP नोड है, इसको HTTP नोड कहते हैं। इसका काम बेसिकली ये है कि जो भी लिंक इनपुट आए उस वेबसाइट का सारा HTML डेटा डाउनलोड करें। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट देखिए वो सारा HTML लोड हो जाता है। इसमें कहाँ लोड हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं करीब 1.2 MB का HTML डेटा है। जैसे कि अभी आप जेसन में जाएंगे तो आपको सही से दिखेगा .html, देखिए ये पूरा वेबसाइट का डेटा है। पूरा वेबसाइट का जो है HTML, टेक्स्ट, कंटेंट, इमेजेस के लिंक्स सारा इसमें रहता है। तो इसमें से हमको फंक्शन लिख के एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे जो है रिजेक्ट्स फंक्शन लिख के लिंक एक्सट्रैक्ट किया। लिंक से फिर हमने इमेज डाउनलोड की। डाउनलोड करके उस इमेज को हम उसी टेलीग्राम में रेस्पॉन्स से फॉरवर्ड कर दी एज ए रेस्पॉन्स। बाद में इसी में से एक और रेस्पॉन्स निकलेगा टाइटल एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ये है एक नोड, जैसे कि ये HTML नोड कहते हैं इसको। जैसे कि अब सर्च करके मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे HTML नोड है ये, ठीक। तो ये नोड क्या करता है, हमने इसको कंडीशन दिया हुआ है कि क्या रखो, टाइटल रखो, CSS में H1 रखो हेडिंग, और HTML रिटर्न करो। तो इस नोड ने क्या किया, हमको सारे HTML कंटेंट में से टाइटल जहाँ पे था और H1 टैग उसने रेस्पॉन्स में दे दी। तो ये देखिए ये हमको टाइटल मिल चुका है। टाइटल मिलने के बाद हमने क्या किया, इस टाइटल में से सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इस टाइटल को। जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा था HTML फॉर्मेट में टाइटल और ये अलग से, तो इसको हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अलग से टाइटल निकाल के हमने इस टाइटल को भेजा है एक AI LLM चेन में। इसको कहते हैं बेसिक LLM चेन होता है। बेसिकली इसका काम क्या है, इसमें हम मेमोरी, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल और आउटपुट जो है पार्सर करके होता है, आउटपुट पार्सर उसको लगा सकते हैं हम। यहाँ पे लगा रखा है आउटपुट पार्सर। और यहाँ पे कोई टूल हम लगा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे टूल आते हैं। टूल यानी बेसिकली अगर यही डेटा आपको गूगल शीट में अपलोड करना हो तो यहाँ पे आप गूगल शीट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो इस एजेंट को हमने कमांड दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, ट्रांसलेट दिस टू कन्नड़ा, और ये जो अंदर टाइटल आया है उसको हमने यहाँ पे फंक्शन के ज़रिए इनपुट दिया है। जैसे कि यहाँ पे तो ये फंक्शन है, बट यहाँ पे मेन कंटेंट नीचे रहेगा। देखिए ये जो ग्रीन है ना, तो ये कॉल वहाँ से आ रही है, कंटेंट वहीं से फॉरवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट हमें कैसे चाहिए, हमने बोला है कि इस AI को हमने आउटपुट पार्सर में ये बताया है कि टाइटल और टेक्स्ट दोनों आपको आउटपुट देना है। तो इन्होंने ऐसे आउटपुट दिया। इन्होंने खुद से पहचाना कि लैंग्वेज कौन सी थी, कन्नड़ा, और टाइटल टेक्स्ट क्या था, ये चीज़ टेक्स्ट है। फिर ये टेक्स्ट और लैंग्वेज स्प्लिट होके अलग अलग बन गए, स्प्लिट आउट किया गया इनको, क्योंकि नेक्स्ट जो बेसिक LLM चेन है उसमें इनपुट देना होगा। क्योंकि इन्होंने ये जो एक एजेंट है, बेसिकली यहाँ पे टूल नहीं लगा है तो इसको हम एजेंट नहीं कह सकते। ये एक जो LLM टूल एजेंट है जिसमें हमने टूल यूज़ नहीं किया है, ये एजेंट ने क्या किया, इसने डिटेक्ट किया कि कौन से लैंग्वेज में और क्या ट्रांसलेट करना है, वो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे इनने दे दी, लैंग्वेज और टेक्स्ट। अभी ये एजेंट क्या करेगा, वो एजेंट कन्नड़ा में उसको ट्रांसलेट करेगा। अभी यहाँ पे कन्नड़ा में ट्रांसलेट होगा, फिर हमने आउटपुट में कैसे मांगा,
हमने बोला कि लैंग्वेज लिखो और ट्रांसलेटेड टेक्स्ट दे दो। टेक्स्ट मतलब बेसिकली वहाँ पे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आएगा, जैसे कि आउटपुट में आया है लैंग्वेज में कन्नड़ा, और जो टेक्स्ट है वो कन्नड़ा में टाइटल जो है ट्रांसलेट होकर यहाँ पे आया। फिर हमने इसको स्प्लिट आउट किया, आउटपुट के फॉर्मेट में इसको लिया, और स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे टेलीग्राम में फिर हमने इसको एज ए रेस्पॉन्स फॉरवर्ड किया, तो यहाँ पे टाइटल हमको मिल गया। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे टेलीग्राम API लगा कि इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है टेलीग्राम बॉट बनाने के बाद। और यहाँ पे हमने चैट ID दी है, क्योंकि जब मैं यहाँ से चैट इनिशिएट करेंगे हम, तो ये चैट ID रेस्पॉन्स करके उसी रेस्पॉन्स को रेस्पॉन्स दे। जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है तो इसी चैट में रेस्पॉन्स आई, इसीलिए ये बॉट का चैट ID है। बॉट तो एक ही है, आप एक और नए टैब में अलग बॉट यूज़ कर सकते हैं, बट हर बार जब आप एक अलग यूज़र इंटरफेस ओपन करेंगे उसका चैट ID अलग हो जाता है। जैसे कि मेरा एक टेलीग्राम अकाउंट है और इससे मैं ये बॉट चला रहा हूँ, तो मेरा चैट ID अलग होगा, आपके टेलीग्राम अलग अकाउंट होगा, उससे आप यही बॉट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे चैट ID जो है चेंज होगी। तो टेलीग्राम में क्या किया हमने, यहाँ पे चैट ID रेफ़र की, कौन से वाले चैट को रिप्लाई देना है करके यहाँ पे हम इसको मेंशन कर रहे हैं, इस चैट में ये रेस्पॉन्स देना है। तो टाइटल यहाँ पे था और यहाँ पे ट्रांसलेटेड कंटेंट कन्नड़ा में इसने रेस्पॉन्स दे दी। इसी तरह से जो है अभी यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड वाली चीज़, सेम जैसे कि देखिए यहाँ पे डेक्कन हेरल्ड से पहला जो नोड ऊपर जा रहा है, ये पहला कनेक्शन, इससे हमने इमेज निकाली थी, ये दूसरे से हमने टाइटल निकाला। अब ये थर्ड जो आ रहा है नीचे यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से आके यहाँ पे इसमें इनपुट दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे एडिट फील्ड्स हैं, एडिट फील्ड नोड कहते हैं इसे। जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे एडिट, तो ये एडिट फील्ड्स सेट नोड है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी है, यहाँ पे एक हमने रिजेक्ट फंक्शन यूज़ किया है, रिजेक्ट्स, एक लाइब्रेरी होती है रिजेक्ट्स करके। तो यहाँ पे जो रिजेक्ट फंक्शन लिखा हुआ है उसका काम है कि लिंक रिमूव करना, आर्टिकल में जो HTML कंटेंट में जितने भी लिंक्स है वो हटाएंगे, जितने भी href लिंक्स है वो हटाएंगे, URL जितने हैं वो हटाएंगे, HTTPS कहीं पे है तो वो हटाएंगे, कहीं पे HTTPS स्लैश के साथ लिखा है तो वो हटाएंगे। फिर बाद में हम टेक्स्ट फाइंड करेंगे, कहीं कहीं पे टेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ लिखा हुआ होता है, तो वो कैरेक्टर्स को टारगेट करके हमने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को हमने रिमूव किया है ताकि प्योर टेक्स्ट आगे मिले। और वही टेक्स्ट यहाँ पे सेम चीज़ होगी, कंटेंट ट्रांसलेटर एजेंट ये यहाँ पे अभी है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ये जो टूल्स एजेंट है ये डिसाइड करेगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे बोला है प्रॉम्प्ट में, और ये यूज़र प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे लिखा गया कि ट्रांसलेट टू कन्नड़ा एंड द कंटेंट इज़ दिस। हमने एक फंक्शन डाल दिया तो कंटेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आ जाता है। बस हम रेफरेंस दे रहे कि वहाँ पे इस फंक्शन में कंटेंट रहेगा, तो यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप किया तो ये json.content उस फंक्शन में वो वेरिएबल में कंटेंट सेव रहता है, तो वही वेरिएबल का डेटा इधर आ जाएगा। यहाँ पे इसको पूरा टाइटल मिल गया, और हमने इसको आउटपुट डिफाइन किया कि हमने बोला कि आउटपुट ऐसे देना है कि एक आउटपुट रहेगा लैंग्वेज का, एक आउटपुट रहेगा टेक्स्ट का। तो ये एजेंट क्या करेगा, खुद से पहचानेगा प्रॉम्प्ट को एनालाइज करके कि आउटपुट में क्या देना है। तो इसने आउटपुट में दे दिया अलग अलग से, इसने आउटपुट में दिया है लैंग्वेज है कन्नड़ा और टेक्स्ट है ये। लैंग्वेज मतलब ये ट्रांसलेट करना है कन्नड़ा में। अभी ये आगे आ चुका है, इसको हमने स्प्लिट करके अलग अलग किया। अभी इस एजेंट का काम है ट्रांसलेट करना, प्लीज़ ट्रांसलेट द टेक्स्ट बिलो इनटू दिस लैंग्वेज। यहाँ पे डायरेक्ट लैंग्वेज वेरिएबल रख दी और इसके नीचे जो है टेक्स्ट वेरिएबल रख दिया, टेक्स्ट टू ट्रांसलेट दिस, मतलब ये ट्रांसलेट कीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए इसने कन्नड़ा अलग से दिया लिख के, लैंग्वेज जो था कन्नड़ा और टेक्स्ट कन्नड़ में दे दिया। जैसे कि यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है लैंग्वेज, ये एक एग्जांपल दिया गया है, जेसन एग्जांपल। हम कह रहे हैं कि आउटपुट इस फॉर्मेट में हो, पहला क्या हो, लैंग्वेज हो, वो जो इनपुट रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। यहाँ पे स्पेनिश हमें एज एन एग्जांपल दिए हैं, और टेक्स्ट क्या हो, सिंपल टेक्स्ट। यहाँ पे रैंडमली कुछ लिखा है हमने, जैसे कि मतलब टेक्स्ट के ट्रांसलेटेड टेक्स्ट यहाँ पे हो, जैसे बेसिकली एक आउटपुट
देने के लिए इंस्ट्रक्शंस है, किस तरह का आउटपुट चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी आउटपुट पार्सर है, इसको आउटपुट पार्सर कहते हैं। तो आउटपुट को उसी तरह से वो पार्स करेगा। और यहाँ पे हमने स्प्लिट किया टेक्स्ट को अलग से और जो है लैंग्वेज को अलग से, फिर वही रेस्पॉन्स आके यहाँ पे टेलीग्राम में रेस्पॉन्स आ गया हमको, लैंग्वेज सेलेक्टेड वाज कन्नड़ा एंड द कंटेंट इज़ इन कन्नड़ा ट्रांसलेटेड। तो यह था एक बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट है। बेसिकली यूज़ केस तो इसमें बहुत बड़ा है। जैसे कि कोई भी आजकल देखिए आप डेक्कन हेरल्ड जो वेबसाइट है, इसको स्क्रैप करना उतना आसान नहीं है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं डेक्कन हेरल्ड। तो बेसिकली ये एक N8N में बनाया हुआ स्क्रैपर है, वेब स्क्रैपर, आर्टिकल स्क्रैपर आप कह सकते हैं। आर्टिकल का टाइटल, इमेज और कंटेंट स्क्रैप करेगा, उसके बाद उसको ट्रांसलेट भी करेगा। तो ये फंक्शन इसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है जो कि डे टू डे लाइफ में जो कंटेंट बनाते हैं, जो ब्लॉग्स लिखते हैं, जो समवन वांटेड टू स्टे अपडेटेड विद द न्यूज़ आर्टिकल्स एंड दे वांट टू पब्लिश, जिनको भी न्यूज़ के बारे में कोई इंस्टाग्राम हैंडल चलाते हैं, जो भी काम के लिए, न्यूज़ ही नहीं, कोई भी आप कंटेंट क्रिएटर का काम करते हो, कहीं से आपको कंटेंट लेके एनालाइज करना होता है, देखना होता है, तो उस केस में आप इस बॉट को जो है, इस वर्कफ्लो को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग बॉट्स जो कि रियलिस्टिक यूज़ केसेस पे डिज़ाइन करते हैं हम। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स हमारा यूट्यूब चैनल जो है आप सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो काइंडली मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें और मुझे फॉलो करें। और इस टेम्पलेट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये टेम्पलेट को डाउनलोड करके बस आपको यहाँ पे लैंग्वेज जो है चेंज करना है। कहाँ पे देखिए, ट्रांसलेटर जहाँ पे है, टाइटल ट्रांसलेटर और कंटेंट ट्रांसलेटर में आपको कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें सेम रहेगी। यहाँ पे आके आपको जो है यहाँ लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप। तो ये इन चारों न्यूज़ साइट्स के लिए, चारों न्यूज़ आर्टिकल्स के लिंक्स के लिए ये वर्कफ्लो लैंग्वेज चेंज कर करके आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं और ये वर्क करेगा, जैसे कि आपके सामने मैंने डेमो दिखा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।